काल गणना की वैदिक प्रणाली में 4 युगों की अवधारणा निहित है। इनमें सतयुग, त्रेता और द्वापर के बाद अंतिम चरण में कलयुग का स्थान है। कालखंड की गणना के अनुसार यह सबसे छोटा युग है, परंतु पाप, अधर्म, अनाचार की अधिकता के कारण इसे एक निकृष्ट युग के रूप में स्थान प्राप्त है। इस मान्यता के विपरीत वेदों के रचयिता महर्षि वेद व्यास ने विष्णु पुराण में एक श्रेष्ठ युग के रूप में कलयुग को सम्मानित किया। विष्णु पुराण में वर्णित एक धारणा के अनुसार मुनिजनों और ऋषियों के साथ एक चर्चा में वेद व्यास जी कहते हैं, हे मुनिजन, सभी युगों में कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ युग है, क्योंकि 10 वर्ष में जितना व्रत और तप करके कोई मनुष्य सतयुग में पुण्य प्राप्त करता है, त्रेता युग में वही पुण्य 1 साल के तप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन कलयुग में इतना ही पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति और अर्जन के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक युग लाखों वर्षों का होता है, जैसे सतयुग लगभग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग लगभग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग लगभग 8,64,000 वर्ष, कलयुग लगभग 4,32,000 वर्ष। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत का युद्ध 3136 ईसा पूर्व हुआ था। महाभारत युद्ध के 35 वर्ष पश्चात श्री कृष्ण ने देह त्याग कर अपने लोक को प्रस्थान किया था। तभी से कलयुग का प्रारंभ माना जाता है। वर्तमान में 28वें चतुर्युगी का कृत युग बीत चुका है और यह कलयुग चल रहा है। यह कलयुग ब्रह्मा के द्वितीय परार्ध में श्वेतराह नाम के कल्प में और वैवस्वत मनु के मनवंतर में चल रहा है। इसका प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग के प्रारंभ के संदर्भ में महाभारत की उत्तर कथा में राजा परीक्षित की कथा वर्णित है। महाभारत का युद्ध लगभग अंतिम चरण में था। तभी द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे अर्जुन के प्रपौत्र शिशु परीक्षित का वध करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने योग बल से शक्तिशाली शस्त्र को भी निष्फल कर दिया। इसके पश्चात परीक्षित का जन्म हुआ और उनके किशोर होते ही पांडवों ने उन्हें सिंहासन पर आसीन कर स्वयं हिमालय पर जाने का निर्णय लिया और कर्मानुसार उनका अंत होता गया। शासन की बागडोर संभालने के बाद परीक्षित ने एक पराक्रमी सम्राट के रूप में ख्याति प्राप्त की। महाभारत की इस कथा के अनुसार परीक्षित के शासन काल में ही द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग का प्रारंभ हुआ। कथा के अनुसार राजा ने देखा कि एक व्यक्ति एक गाय और एक बैल को हाँकते हुए ले जा रहा था। बैल के 4 में से 3 पैर टूटे हुए थे और वह कातर दृष्टि से राजा को देख रहा था। राजा परीक्षित ने उन तीनों से परिचय पूछा तो गाय ने बताया कि वह स्वयं पृथ्वी है। बैल ने कहा कि मैं धर्म हूँ और उस व्यक्ति ने अपना परिचय कलयुग के रूप में दिया। कलयुग में धर्म रूपी बैल के 3 पैर सत्य, त्याग और दया को तोड़ दिया था और चौथे पैर दान को भी तोड़ने के लिए प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर परीक्षित ने कलयुग को चेतावनी दी और उस पर प्रहार किया। परीक्षित के पराक्रम के आगे कलयुग ने अपनी हार स्वीकार की। ऐसे पल में जब परीक्षित कलयुग का वध करने वाले थे, तब कलयुग ने कहा कि मेरी हत्या से विधि का विधान ही बदल जाएगा, इसलिए आप मुझे अभय दान दे और मैं वचन देता हूँ कि आप जहाँ कहेंगे मैं वहीं वास करूँगा। ब्रह्मा जी की इच्छा का सम्मान करते हुए परीक्षित ने कलयुग को केवल धूर्त क्रीड़ा, जुआ, स्त्री, मदिरा, हिंसा और स्वर्ण में रहने की आज्ञा दी। उसे 5 अवगुण मिथ्या, मद, काम, हिंसा और बैर भी दिए। कलयुग ने उस समय परीक्षित की बात मान ली, लेकिन उसने संसार में अपने शासन के लिए परीक्षित के विनाश की योजना बनाई। एक दिन राजा परीक्षित आखेट के लिए निकले थे। उन्होंने सोने का मुकुट धारण कर रखा था। अपने वचन के अनुसार कलयुग राजन के सिर पर प्रवेश कर गया। आखेट के दौरान एक मृग का पीछा करते हुए परीक्षित बहुत दूर निकल आए और उन्हें जोर से प्यास लगी। भटकते हुए राजा परीक्षित मुनि शमीक के आश्रम में पहुंच गए। मुनि का उस दिन मौन व्रत था और राजा द्वारा पानी के बारे में पूछे जाने पर वह मौन ही रहे। कलयुग के प्रभाव के कारण राजा ने इसे अपना अपमान और मुनि का अभिमान समझा। क्रोध के आवेश में राजा ने एक मरा हुआ सांप मुनि के गले में लपेट दिया और पानी की तलाश में आगे निकल गए। मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि जब आश्रम में आए तो उन्होंने पिता के गले में पड़े हुए एक मृत सांप को देखा। वे अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने श्राप दिया कि जिस व्यक्ति ने भी इस नीच कार्य को किया है, आज से 7 दिन बाद उसकी मृत्यु तक्षक नाग द्वारा डसने से हो जाएगी। अपने पुत्र द्वारा दिए गए उस श्राप से मुनि अत्यंत दुखी हुए। श्राप को वापस लेना भी संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने राजा परीक्षित को इस श्राप से सावधान रहने के लिए अवगत कराया। अपना अंत निकट देखकर परीक्षित ने अपने पुत्र जनमेजय को राजा बना दिया और स्वयं सुखदेव से भागवत कथा सुनने लगे। जनमेजय ने अपने पिता के श्राप को टालने के लिए कड़ी सुरक्षा का प्रबंध किया, किंतु तक्षक नाग ने फलों में छोटे से कीड़े का रूप धरकर परिसर में प्रवेश किया
और जैसे ही राजा ने फलों को स्पर्श किया, तक्षक नाग ने उन्हें डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। परीक्षित की मृत्यु के बाद कलयुग ने संसार पर अपना अधिकार कर लिया और इस प्रकार कलयुग का प्रारंभ पूर्ण रूप से इस धरती पर हो गया। यह सत्य है कि कलयुग एक अभिशप्त युग है, किंतु मनुष्य अपने प्रयासों से पुण्य अर्जित करके और ईश्वरीय चरणों में प्रेम और आस्था से इसके कुप्रभावों से बच सकता है और इस युग में अध्यात्म का मार्ग भी सरल और सुगम कर सकता है। भारत समन्वय परिवार की ओर से हमारा प्रयास है कि प्रतिकूल युग में भी शक्ति की गंगा की निर्मलता और पवित्रता जन जन तक पहुँचे और भक्ति का प्रकाश अज्ञान के तिमिर पर विजयी हो।